साथियों नमस्कार। इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ बच्चों का लालन पालन कैसे करें। माता पिता के लिए बच्चों का लालन पालन और निर्माण करना एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि गौर करें तो अधिकतर माता पिता इसके प्रति उदासीन ही रहते हैं। आपने अधिकतर देखा होगा माता पिता की ये लापरवाही आगे चलकर दुखद एवं कष्टदायक परिणाम के रूप में सामने आती है। साथियों अक्सर आपने देखा हो कि जो माता पिता अपने बच्चों पे शुरू में ध्यान नहीं देते हैं उनकी संतानें उस लायक नहीं निकलती जिसकी वे उम्मीद करते हैं, या उनकी संतानें जो है लापरवाह बन जाती हैं और जो है वो अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाती। माता पिता की बच्चों के प्रति ये लापरवाही आगे चलकर दुखद एवं कष्टदायक हो जाती है। माता पिता के पास पश्चाताप की अग्नि में जलने के सिवा कोई भी रास्ता नहीं होता है। समय रहते लालन पालन में बढ़ती गई सावधानियां एवं दूरदर्शिता को एक समझदारी का कदम माना जाता है। संतान के रूप में ईश्वर का एक अंश घर आता है। इसके विकास के लिए माता पिता का कर्तव्य बनता है कि घर का वातावरण शुद्ध एवं अनुकूल रखा जाए, जिससे संतान निर्बाध रूप से विकसित हो सके। घर के वातावरण को अनुकूल रखने के लिए माता पिता का आपसी व्यवहार बहुत ही मायने रखता है। यदि उनका आपसी व्यवहार बच्चों के प्रति या अपने प्रति अच्छा है, सही है, अनुकूल है, तो इस पर उनकी संतानों का बहुत ही असर पड़ता है। और माता पिता का पूरा कर्तव्य बनता है कि वो अपने बच्चों के निर्माण में अपने आपसी व्यवहार को बनाए रखें, जिससे उनके द्वारा दिए गए संस्कार उनके बच्चों में आए और आगे चलकर वो बच्चे तरक्की कर सकें। घर का वातावरण विश्वास, सम्मान और सद्भावना से भरा होना चाहिए। यहीं से विकास की सख्त से सख्त नींव पड़ जाती है और ऐसी संतानें आगे चलकर संबल एवं दूसरों का सहारा बनती हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि माता पिता का कर्तव्य है कि वह अपने जीवन को ऋषि परंपरा के अनुरूप जिए। ये कोई भोग का विषय नहीं है। तो इसलिए यदि माता पिता अपने ऋषि के संस्कारों पर चलेंगे तो वही संस्कार उनके बच्चों में आएंगे। भारतीय परंपरा में परिवार को एक श्रेष्ठ रूप दिया गया है। गृहस्थ जीवन में बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दिया जाता है। माता पिता के लिए ये अति आवश्यक हो जाता है कि वह अपने बच्चों को समय दें और तथा उन समय देकर उनकी भावनाओं को समझें, उनके भावों को समझें तथा उनमें विकास होने के क्या गुण हैं उस पर ध्यान दें। उनके जीवन की संभावनाओं को तलाशें, उनको विकसित होने का समय दें तथा उनके जीवन को किस प्रकार सफल बनाया जा सकता है इस पर ध्यान दें और उसी परिभाषा में उनका लालन पालन करना चाहिए। कि बच्चों के प्रथम गुरु तो माता पिता ही होते हैं। उनको अपने दायित्व को समझें। घर में समय, स्वदेश, सेवा और साधना के संस्कारों का बच्चों में बीजारोपण करने का प्रयास करें। बचपन में बच्चों को दिए गए संस्कार आगे चलकर जीवन की दिशा को तय करने वाले साबित होते हैं। घर में पूजा पाठ, यज्ञ, संस्कार, प्रार्थना एवं ध्यान तथा सामूहिक प्रयास अच्छे साबित हो सकते हैं। माता पिता बच्चों के जीवन में एक माली की तरह होते हैं जो नन्हे पौधों को पोषण, खाद, पानी की व्यवस्था करते हैं तथा यह भी आवश्यक है कि माता पिता बच्चों पर अपनी आशा अपेक्षाओं का बोझ लादने की गलती ना करें। अपने जीवन की अधूरी इच्छाएं, कामनाओं को जबरन बच्चों पर न लादें। माता पिता के आपसी कलेश से सावधान रहें। इसका बच्चों पर बहुत ही घातक प्रभाव पड़ता है। इससे गृहस्थ आश्रम के प्रति गलत धारणा बनती है। बच्चों में यदि कहीं से नकारात्मक भाव पनप रहे हैं या कोई अन्य दोष उभर रहा है तो धैर्य के साथ इनके परिमार्जन के लिए कार्य करें तथा बच्चों से बातचीत करें, उनकी आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करें और समस्या के समाधान का उपचार करें। इस प्रकार माता पिता बच्चों के जीवन में नायक की भूमिका निभा सकते हैं। माता पिता बच्चों के पहले शिक्षक ही नहीं होते, बल्कि बच्चे माता पिता से ही संस्कार सीखते हैं जो चरित्र बनकर उनके संपूर्ण जीवन का व्यवहार निर्धारित करता है। साथियों, हर माता पिता का पावन कर्तव्य है कि बच्चों के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कार्य में अपने गुरुत्व दायित्व को समझें एवं इनकी ओर समुचित ध्यान दें।
ये मैंने लालन पालन पर एक छोटी सी वीडियो बनाई है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और साथियों, इसी छोटी सी चर्चा के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी वीडियो देखने वालों को मेरी नमस्कार।